अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन, सो द दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी फॉर द linearity in order to show that integral preserves the linearity, that the integral of sum of two functions is equal to the sum of their respective integrals. ठीक है, और for all f and g belongs to L of A. अच्छा, सबसे पहले मैं पहले सबसे पहले तो ये देख लें कि जो अगर आपके पास f और g जो है वो दो L1 फंक्शन है, तो क्या ये चीज इम्प्लाइज करती है कि जो आपका f प्लस जी है वो भी आपका एक L1 फंक्शन है। ठीक है, और उसके लिए आप ये देखें कि आप जो कंपैरिजन टेस्ट है उसको अप्लाई करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि इंटेग्रल्स ऑफ फंक्शंस अगर आप देखें तो इट्स नॉट सॉरी जी। सो कंपैरिजन टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि अगर आप ये देखें कि आपका जो एफ प्लस जी है वो लेस एंड इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी है। अब चूंकि आपका एफ प्लस जी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। सो और पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस के लिनियरिटी जो है वो होल्ड करती है। सो दिस इम्प्लाइज सॉरी लिनियरिटी नहीं, मोनोटोनिसिटी। सो दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल्स ऑफ एफ प्लस जी is less than equal to the integrals of mod of f plus the integral and mod of g। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि जो चूंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस में लिनियरिटी होल्ड करती है। सो दिस इज इक्वल टू द इंटेग्रल्स द सम ऑफ द इंटेग्रल्स। ओके, सो जी, सो आपका चूंकि एफ और जी दोनों वेरिएबल्स है, दोनों लीबैग इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है ये वैल्यू ये आपकी लेस देन प्लस इंफिनिटी है, और जो ये वाली वैल्यू है जो इंटीग्रल ऑफ जी है ये आपकी लेस देन प्लस इंफिनिटी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल्स ऑफ मोड ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन प्लस इंफिनिटी। और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ द टू इंटीग्रेबल फंक्शन इज लीबैग इंटीग्रेबल। ठीक है, सो सेकंड पार्ट इसका ये है कि जो आपका इंटीग्रल, जब आपने ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल जो है वो सम को प्रिजर्व करता है। सो दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस द इंटीग्रल ऑफ जी फॉर ऑल एफ एंड जी जो है वो आपसे किसे बिलोंग करते हैं, वो आपके L1 ई से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, ये मैं पीछे बात बताना भूल गई थी कि अगर आपका एफ प्लस जी दोनों लिबैग इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने रिजल्ट किया कि अगर कोई फंक्शन लिबैग इंटीग्रेबल है तो जो एफ प्लस जी होगा वो भी फाइनाइट होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्ज कीजिए कि अगर आपका जो है एफ चूंकि आपका एफ इंटीग्रेबल है तो एफ जो है वो फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, और जो आपका जी है वो फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। ठीक है, तो ये दोनों फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर एग्जिस्ट सम से ई एंड एफ, नॉट ई एंड एफ, से ई नॉट and f naught, these are two subsets of E such that measure of E naught जो है वो इज इक्वल टू जीरो है। और ये बेसिकली E naught वो सेट्स है जहाँ पे f जो है वो इन प्लस माइनस इंफिनिटी ज्यूम करता है, और जो इन f naught है ये वो सेट होगा जिसपे आपका जो g फंक्शन है वो प्लस माइनस इंफिनिटी ज्यूम करता है। लेकिन चूंकि दोनों फाइनाइट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इन दोनों सेट्स का मेजर जो होगा वो फाइनाइट होगा। फॉर द सम you can take the measure of E नॉट यूनियन F नॉट। सो बेसिकली इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें आपका जो है वो F और G दोनों इन्फिनिट वैल्यूज अज्यूम करते हैं।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक मिनट में यहाँ पे रब करके आपको जरा बता देती हूँ। आई थिंक मुझे ये स्पेस बहुत कम है, लेकिन चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ इसको। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो ई नोट है, ई नोट किसके इक्वल है? ई नोट ऑल दोस पॉइंट्स इन द डोमेन सच दैट जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो ज्यूम करता है प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और जो आपका ई एफ नोट है वो बेसिकली वो डोमेन्स के सारे पॉइंट्स हैं सच दैट योर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, ठीक है। सो ये दो बेसिकली सेट्स है। सो अब ये देखें, ई नोट यूनियन एफ नोट में क्या होंगे? बेसिकली वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सच दैट इधर एफ ऑफ एक्स एक्स नोट इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। सो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो एफ प्लस जी में केसेस अपेयर होंगे, एफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स में जो केसेस अपेयर होंगे, हो सकता है कि एक्स जो है वो ई नोट से आ जाए, तो आपका इंफिनिटी प्लस सम वैल्यूज यूम हो सकता है, दैट इज द इंफिनिटी। इसी तरह से एफ माइनस जी में भी आप सॉरी एफ प्लस जी में अगर एक्स जो है ये कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसपे जी जो कि एफ नोट से आ रहा है, तो आप कोई भी वैल्यू बी प्लस प्लस इंफिनिटी ज्यूम करें, दैट इज ऑलवेज प्लस इंफिनिटी, ठीक है। सो समटाइम्स ऐसे होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसपे ये भी इंफिनिटी ज्यूम करा होगा, ये भी इंफिनिटी ज्यूम करा होगा, यानी कि यू में हैव द इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जिसकी वजह से कुछ सेंस नहीं बनती, या माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, या फिर प्लस इंफिनिटी माइनस। सो बेसिकली सेट्स में इस तरह के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सेट का मैयर देखें, चूंकि आपका ई नोट का मैयर जो है वो फाइनल वो जीरो है, और मैयर ऑफ एफ नोट जो है वो आपका जीरो है। सो दिस इम्प्लाइज मैयर ऑफ ई नोट यूनियन एफ नोट जो होगा वो बेसिकली लेस देन इक्वल होगा मैयर ऑफ ई नोट प्लस मैयर ऑफ एफ नोट। सो मैयर ऑफ ई नोट क्या होगा? वो आपका जीरो होगा, प्लस जीरो होगा, सो दिस इज इक्वल, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन आपको पता है मैयर हमेशा एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। सो दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट ई नोट यूनियन एफ नोट जो है वो जीरो होगा। सो दिस इम्प्लाइज योर एफ प्लस जी, एफ प्लस जी बेसिकली लाइक अगर कोई भी इस तरह की आपकी इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन अपीयर हो जाएंगे, तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो है इनका मैयर जीरो है। So this implies f plus g is finite almost everywhere only, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो कि आपको समझानी थी। नेक्स्ट आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ये है कि इंटेग्रल्स ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू द इंटेग्रल्स ऑफ f प्लस द इंटेग्रल्स ऑफ g, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं आप? इसके लिए बेसिकली दिस इज सिंपल फॉर ऑल f एंड g आर Lebesgue इंटीग्रल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप कि आपको पता है कि जो आपका एफ प्लस जी है ये एक फंक्शन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ प्लस जी प्लस इट्स प्लस पार्ट माइनस, क्योंकि किसी भी फंक्शन को इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की डिकम्पोजिशन में लिखा जा सकता है। बट ऑन दी अदर साइड जो एफ प्लस जी है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि एफ को मैं डिकम्पोज कर दूं इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पार्ट में, और इसी तरह से मैं जी को डिकम्पोज कर दूं इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पार्ट में, ठीक है। सो इन दोनों को अब इक्वेट कर दें क्योंकि दोनों एफ प्लस जी के इक्वल है। सो इक्वेट करने से क्या होगा? सो बाय इक्वेटिंग the above two equations, so you have f plus g plus minus f plus g negative part, so this is equal to f plus minus f minus प्लस g प्लस माइनस g माइनस, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट और ये जो नेगेटिव पार्ट है और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है और जो इसका नेगेटिव पार्ट है ये सारे नॉन नेगेटिव फंक्शन है। तो f प्लस जी का भी जो पॉजिटिव पार्ट होगा और इसी तरह से f प्लस जी का जो नेगेटिव पार्ट है ये भी आपके नॉन नेगेटिव फंक्शंस है, ठीक है। सो अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो आप एक काम कीजिए कि
इस साइड पे सारे यानी कि यू कैन से दैट एफ प्लस जी प्लस, आप इस प्लस एफ माइनस प्लस जी माइनस इज इक्वल टू एफ प्लस एफ पॉजिटिव पार्ट प्लस जी पॉजिटिव पार्ट प्लस एफ प्लस जी नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि सारे पॉजिटिव वैल्यू फंक्शंस है, तो बोथ साइड से इंटेग्रल्स ले लें। सो टेकिंग इंटेग्रल्स ऑन बोथ साइड, so you will get f plus g plus part positive part plus f minus plus g minus minus का मतलब ये कि it's negative part, so this is equal to the integrals of f plus g plus f plus g इसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो इसको आपको पता है कि यहाँ से मैं ये लिनियरिटी अप्लाई करूंगी फॉर द पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन, क्योंकि लिनियरिटी होल्ड करती है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन, और ये सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है। सो दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल्स ऑफ एफ प्लस जी इट्स पॉजिटिव पार्ट प्लस integrals of f minus plus integrals of g minus is equal to integrals of f plus integrals of g plus integrals of f plus g नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, चूंकि ये सारी अब नंबर्स की इक्वेशन हो गई है, सो अब आप एक काम कीजिए कि आप इसको इस अगेन आप इसके नेगेटिव पार्ट को यहाँ ले आए और इसको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को उस साइड पे ले जाए, राइट साइड पे। सो दिस विल बिकम एफ प्लस जी द पॉजिटिव पार्ट minus integrals of f plus g its negative part is equal to the integrals of f plus minus the integrals of f minus plus the integrals of g plus minus the integrals of g minus. So this implies, अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि this is exactly equal to the integrals of f plus g and this is equal to the integrals of f, क्योंकि ये जो है ये आपका इंटेग्रल ऑफ f है, प्लस दिस इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ g, क्योंकि ये जो है ये आपका इंटेग्रल ऑफ g है, फॉर ऑल f एंड g बिलोंग्स टू L1 ऑफ। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब इन इसको और फर्स्ट पार्ट को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि सो इन फाइनली वी कैन से दैट integrals of alpha f plus beta g is equal to alpha integrals of f plus beta integral of g for all f and g belongs to L1 of p and alpha and beta belongs to R. Okay, so this is exactly that the integral preserve linearity। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपका फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एफ बिलोंग्स टू L1 ऑफ E implies अल्फा एफ जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है L1 ऑफ E से, ये हमने लेक्चर 1 में प्रूव किया था, वीडियो 1 में। और इसी तरह से फॉर ऑल एफ एंड जी belongs to L1 of E implies f plus g belongs to L1 of P। तो इन दो प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हैं कि L1 of E forms a vector space, real vector space, जो कि एक फंक्शन स्पेस है। तो फंक्शन स्पेस बेसिकली वो होती है जिसके एलिमेंट्स जो है वो फंक्शन में होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।